नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। मार्केट पर रणनीति भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज बाजार में किस तरह से कारोबार करें, और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल बाजारों से, और एशियाई बाजारों से शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी 88 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 22,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में, जो कि अच्छे संकेत हैं आज निफ्टी के लिए अगर बात करें तो। इसके अलावा अगर अन्य बाजारों पर संकेत देखें तो कोरिया के बाजार आधा % ऊपर हैं। चीन और हांगकांग के बाजार में भी आधा % की मजबूती है, और जापान के बाजार भी 230 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अच्छे संकेत है। बढ़त के साथ शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में काफी अच्छा कारोबार कल के दिन देखने को मिला। शानदार तेजी और रिकॉर्ड लेवल्स पर तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। डाउ जोन्स में 350 अंकों की तेजी थी, और S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब 1 से 1.5% का उछाल वहां पर देखने को मिला, और S&P 500 पहली बार 5,300 के पार बंद हुआ। इसकी वजह ये थी कि महंगाई के आंकड़े जो आए वो अनुमान से कम थे, जिसको कि बाजार ने कल सेलिब्रेट किया। अप्रैल CPI 0.3% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। मंथ और मंथ अनुमान 0.4% का था। तो ये जो हल्की कमी आई है, अनुमान से कम नंबर्स आए हैं, उसके चलते हमने बाजार में कल तेजी देखी। सालाना आधार की बात करें तो CPI में 3.4% की बढ़त, जो कि अनुमान के मुताबिक ही रही है। तो जो ये महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि ट्रेजरीज भी नरम हुए। 4.4% के 5% के नीचे कारोबार हो रहा था, और यील्ड्स के नीचे आने से जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं जैसे कि वहां पर टेक शेयर, वहां काफी शानदार उछाल देखने को मिला। और अब CME फेड वॉच टूल के मुताबिक, जो कि ब्याज दरों में कटौती को ट्रैक करती है, उसके मुताबिक सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की जो संभावना है वो 75% हो चुकी है। तो इसके चलते हमने टेक शेयरों में भी कल तेजी देखी। अब आज वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आएंगे, और इसके अलावा वॉलमार्ट के नतीजे भी आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल महंगाई के आंकड़ों को चेयर किया अमेरिकी बाजारों में भी, यूरोप के बाजारों में भी। इसके बाद हमने अच्छे संकेत, अच्छी बढ़त देखी, और तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड यील्ड जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 4.4% के नीचे आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे 104 के पास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर हल्की सॉफ्टनिंग आई। और सोने की बात करें तो 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा था $2400 के पास, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई, डॉलर इंडेक्स नरम हुए, जिसके चलते हमने सोने में तेजी देखी। क्रूड की बात करें वहां पे भी हल्की तेजी थी, क्योंकि यूएस क्रूड इन्वेंट्री में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख बैरल की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते कल कच्चे तेल की जो चाल थी उसको सपोर्ट मिला, और $83 के पास कारोबार हो रहा है। तो कच्चे तेल में तो हम देख रहे हैं दोनों साइड के फैक्टर्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती जो हमने चाल देखी थी वहां पर हल्की कमजोरी आई थी, लेकिन उसके बाद कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी भी रेंज में ही कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो इस वक्त संकेत काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं आज इंडियन मार्केट्स के लिए। FIs और DIs के आंकड़े अगर देखें तो कैश मार्केट में FIs की तरफ से बिकवाली जारी है। 2,833 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, और FII की जो सेलिंग है वो ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ डेटा की मदद से हम आपको बताएंगे आगे कि FIs की बिकवाली किस तरह से है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अब FIs की पोजीशनिंग भारतीय बाजारों में होल्डिंग जो है वो कम हो चुकी है। कैश मार्केट में DIs की बात करें तो 3,788 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, और यहाँ पर लगातार खरीदारी DIs की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 1960 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में 33,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब देखना होगा आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल हमने देखा इंडियन मार्केट्स में अगर देखें तो सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। बैंक निफ्टी में वीकनेस थी, लेकिन निफ्टी 22,200 के पास बंद होने में कामयाब रहा। अब आज किस लेवल्स पर नजर रखें ये एक बार समझ लेते हैं। डेटा क्या कह रहे हैं, वायदा बाजार के FIs के डेटा कैसा एनालिसिस करें इनका, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर निपी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। निपी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज किन लेवल्स पर नजर रखें। हेलो,
डिम्पी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, पूजा मैं आपको सुन पा रहा हूँ अभी। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इस समय के डाटा क्या कह रहा है, मैं उसी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एफआई से शुरू करता हूँ। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है ना, वो 27% रह गई है। और मैंने आपको कई बार, कई समय से मैं नोटिस करा रहा हूँ कि बाजार में सिर्फ 2 ही चीजें वॉच करने वाली है। पहला एफआई का नंबर और दूसरा है जो वोट परसेंटेज हो रहा है। वोट परसेंटेज तो एक दिन आता है, उसका इम्पैक्ट सेकंड डे खत्म हो जा रहा है, बट एफआई के नंबर रोज आते हैं मार्केट के अंदर और इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए, आज सभी लोग एफआई के नंबर्स के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको 10 दिन से एफआई की होल्डिंग्स के बारे में नॉन स्टॉप बता रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, इससे बी अवेयर, सावधान रहना, ये होल्डिंग लगातार घट रही है। ये देखिए, अब 27% पे आ चुके हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो 20 तक ही जाएंगे, तो 7% की गुंजाइश भी और है। इसमें सिल्वर लाइनिंग अच्छी चीज क्या है? देखिए, एफआई नॉन स्टॉप बेच तो रहे हैं, लेकिन बाजार ने अपना डेरा, अपना बेस 22,000 का बना लिया है। तो ये पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट, 25 तक का विक्स हमने डिस्काउंट कर रखा है 21,800 के अंदर। तो हमारे पास अभी भी 200-250 पॉइंट की गुंजाइश, इनफैक्ट कल तुम 22,200 पे बंद हुए, तो 400 पॉइंट की गुंजाइश और 25 का विक्स, ये दोनों हमारा डिस्काउंटेड है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे जैसे हम और फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे 25 मई को दिल्ली और दिल्ली के आसपास काफी वोटिंग होगी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा विक्स बढ़ेगा। लेकिन ये लास्ट फेज का विक्स बढ़ना हो सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी कम रहे और बाजार एक तरफा खींचता जाए, ऊपर लेता जाए, क्योंकि एफआई की होल्डिंग काफी कम हो गई है। वो 7% बेच सकते हैं और अगर खरीदने पे आए तो 50% खरीद सकते हैं। तो आप इसी अंदाजा लगा लीजिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर वो नहीं आए खरीदारी करने के लिए, तब क्या होगा? तब बाजार ज्यादा से ज्यादा साइडवेज हो सकता है, ज्यादा बड़े ट्रैक नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास होल्डिंग सबसे बड़ी है, रिटेल की होल्डिंग एफआई खरीदेगा अगर वो आया तो। है कुल मिला के सारी बात एफआई के नंबर से और ये होल्डिंग पैटर्न पे आके छुपी हुई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कल के भी नंबर अगर आप चेक करेंगे तो आपको कैश में बिकवाली दिखेगी, ऑप्शन में बिकवाली दिखेगी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एफआई अभी भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो 22,200 की निफ्टी को। अब आपको स्टॉप लॉस टारगेट बताता हूँ जिनके पास है और जो लेना चाहते हैं, बोथ द केसेस में 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सट्रीम स्टॉप लॉस क्योंकि ऑलरेडी अपने चरम पर चल रही है, इसलिए 21,800 का भी लगा ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और 22,000 और 21,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। आपका पहला टारगेट होगा 22,400 और फिर टारगेट 22,600 बनेगा, बट पहले 400 आ जाने दें, उसके बाद फिर डाटा को वापिस से रिव्यू करके फिर 600 की तैयारी कीजिएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा है कि हल्की सी कल वापस से शॉर्टिंग हुई है, बट उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया। एट द वेरी लास्ट भले ही हमने एचडीएफसी और एक्सेस और आईसीआईसी की वेटेज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, बट फिर भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो आप चाहें तो 47,500 और 47,300 दो स्टॉप लॉसेस लगा के आप 48,000 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। आई होप कि मार्केट का मिड ऑफ द सेशन हो चुका है, मई का सेकेंड ऑफ द सीरीज जो होगी शायद कंसोलिडेशन और अपवर्ड राइजिंग की होगी। तो बी अवेयर, सावधान पुट्स वाले, थोड़ा बहुत प्रीमियम हाई हुए पड़े हैं आपके, तो थोड़ा प्रीमियम डाउन भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा संभल कर इस समय ट्रेड करने की जरूरत है। 12 से ज्यादा शेयर इस समय एफ एंड बैन में है, तो एंजाइटी और मार्केट की शुरू कर रहा है। बिल्कुल, बाजार में एंजाइटी है और पुट ऑप्शन वाले, पुट वाले थोड़ा सावधानी से अब ट्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी हमने हाईलाइट की इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए कि एफआईएस की होल्डिंग के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं और ये भी कैप्ड है, 20% के नीचे नहीं जाना चाहिए एफआईएस होल्डिंग, ये भी हम आपको बता के चल रहे हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बाजार में और एक अपवर्ड ट्रेंड भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सावधान करें, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए बाजार में। अगर आपकी पोजीशन है तो बैंक निफ्टी वाले आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने आपको बताया, तो ये रेंज है, इस रेंज पर आज नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई ही आज बैंक निफ्टी और निफ्टी से जुड़ी डेटा की, लेकिन अब हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि आज निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो गया और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं।
देवांग जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज ओपनिंग कैसी हो सकती है बाजार की, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें? मॉर्निंग। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखा है वॉलेटिलिटी अभी भी आगे देखने मिल सकती है। ऑन अ डेली चार्ट एक समर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पे कहना चाहेंगे अग्रेसिव ट्रेडर्स भी देखे इंडेक्स में। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 22,100 का सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर में, 22,400 का रेजिस्टेंस है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी निफ्टी में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की बात करें तो ओवरऑल हाइट ऑफ एरोटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला हमें स्टॉक में। हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पावर ग्रिड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 307.50, टारगेट है 325। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड की बात करें तो अब एक करेक्शन के बाद एक सपोर्ट पे हमने देखा कंसोलिडेशन होता है। उस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है भारत डायनामिक में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखा है 1957, टारगेट है 2060। ठीक है, तो देवांग की भी यही राय, बाय ऑन डिप्स का मार्केट अब बन रहा है, और ऐसे में दो स्टॉक्स उनके खरीदारी के ही ट्रेड हैं। पावर ग्रिड तेजी करके चलिए 325 के लक्ष्य के लिए, और भारत डायनामिक्स में 2060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू देवांग आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाव। अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए, बताने के लिए अशेषा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले अच्छे नतीजों की बात करते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। डिसबर्समेंट्स में करीब 15% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। चौथी तिमाही में 3.15% पे आया है वर्सेस 3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। और AUM ग्रोथ 4.3% पे आए। ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी अच्छे थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सोमानी सिरेमिक्स की बात करते हैं। यहाँ भी मार्जिन एक्सपैंड हुए, 10.1% पे मार्जिन आए हैं। कंपनी ने 8.5% के मार्जिन फोर्थ क्वार्टर FY23 में रिपोर्ट किए थे। वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है, 7% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, अनुमान से काफ़ी अच्छा रहा। मार्जिन एक्सपैंड हुए, कंपनी की डेट कम हुई चौथी तिमाही में, और FY25 का गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो कंपनी 2 गुना बढ़ सकती है। तो नतीजे अच्छे रहे, कमेंट्री अच्छी रही और आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है। मैनकाइंड फार्मा के भी नतीजे अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 19% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन एक्सपैंड हुए, 24% पे मार्जिन आए हैं। 20% कंपनी ने लास्ट टाइम रिपोर्ट किए थे। एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, करीब 230% की बढ़ोतरी दिखी एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उसके अलावा याद रखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेज अप्रूव किया है। 7,500 करोड़ का ये फंड रेज है, तो बड़ी न्यूज़ है। नतीजों के साथ साथ फंड रेज पर भी बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स की बात करते हैं। यहाँ नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे, लेकिन कंपनी के पीयर्स से कंपेयर करें तो नतीजे अच्छे थे। एशियन पेंट से कंपेयर करें तो कंपनी के नतीजे और वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 3% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी ने वॉल्यूम्स 13.9% पे रिपोर्ट किया है। और कंपनी के पेयर एशियन पेंट की बात करें तो उन्होंने 10% के वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किए थे। तो अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा प्रदर्शन रहा है बर्जर पेंट्स का। इसके अलावा IEX यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में 13% का ग्रोथ दिखा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनुमान से कंपेयर करें तो कमज़ोर रहे हैं। अदर इनकम में डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखा। और इसके अलावा कंपनी ने कुछ इंसेंटिव्स भी दिए थे, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन्स इम्पैक्ट होते हुए नजर आए। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस की बात करते हैं। यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर रहे, प्रोडक्ट मिक्स पुअर था और निकल इन्वेंट्री लॉस के चलते नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे। रेवेन्यूज़ गिरे 3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स भी डिक्लाइन होते हुए नजर आए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30% की गिरावट दिखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लास्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। रेवेन्यूज़ में 52% का ग्रोथ दिखा, लेकिन बॉटम लाइन की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी। एबिटा मार्जिन्स 3.9% पे आया है वर्सेस 5.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ऑल इन ऑल डिक्सन टेक्नोलॉजी के भी कमजोर नतीजे रहे। ठीक है, ढेर सारे नतीजे आए हैं, उसमें से कुछ अहम नतीजे हमने आपके सामने रखे। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए।
की बात करते हैं तो याद रखें कंपनी ने कुछ समय पहले अपना नया मॉडल महिंद्रा 3XO लॉन्च किया था। कल उसकी बुकिंग शुरू हुई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 घंटे में ही करीब 50,000 की बुकिंग्स कंपनी ने लॉन्च कर दी है। कंपनी ने कहा कि 10,000 व्हीकल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिए गए हैं और 9,000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी है महिंद्रा 3XO की और डिलीवरीज 26 मई से स्टार्ट होंगे। लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा महिंद्रा 3XO पर, जिसके चलते M&M में आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई देगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, कल ही लिस्ट हुआ ये स्टॉक और आकाश भंसाली जो एक प्रोमिनेंट वेटरन इन्वेस्टर है, उन्होंने 22 लाख शेयर्स खरीदे हैं 319 के भाव पर। तो बड़े इन्वेस्टर्स का नाम आया है, आधार हाउसिंग फाइनेंस में भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा सिप्ला की बात करते हैं तो कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, 2.53% की ब्लॉक डील थी जहां प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा और अब खरीदारी वाले इन्वेस्टर्स के भी नाम आ चुके हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बोफा, सिटी ग्रुप जैसे कुछ बायर्स हैं जिन्होंने बल्क डील में खरीदारी की। उग्रो कैपिटल अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है स्टॉक और अब 18 मई को मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से फंड रेजिंग किया जाएगा। होम फर्स्ट की बात करते हैं, कुछ समय पहले नतीजे आए थे। चौथी तिमाही के AUM की बात करें तो तब 9,700 करोड़ के आसपास था और अब कंपनी ने कल एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि AUM अब 10,000 करोड़ के पार चला गया है। तो बड़ी न्यूज़ है, AUM ग्रोथ दिखा है। होम फर्स्ट फाइनेंस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा लास्ट में गोकुल एग्रो की बात करते हैं तो कंपनी ने गांधीधाम में एक नया बायोडीजल प्लांट शुरू किया है। 105 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे ये किया गया है। तो गोकुल एग्रो पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, थैंक यू आशीष आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, इस पर आप नज़र रखिए। कुछ ही देर में हम आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनाएं। हमारे साथ ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो कल कमोडिटी मार्केट में तो शानदार एक्शन था, जब महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने सोने में अच्छी तेज़ी देखी। अब क्या करना चाहिए? यहाँ से भी सोने में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपनी राय दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। ये देखिए, कल यूएस के जो महंगाई के दर आए वो एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो उसकी वजह से हमने काफी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिला। आई थिंक अगर कंटिन्यू रहेगी, कोई अभी नेगेटिव ट्रिगर्स सोने और चांदी के लिए है नहीं एक्सेप्ट ट्रेडिशनल प्रॉफिट बुकिंग। तो दोनों में मेरी बाय की रणनीति रहेगी। सोने में 73,200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 72,600 के स्टॉप लॉस है। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अगर आज के दिन डिप मिलती है अराउंड 86,500 तो बाय कर सकते हैं 87,300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 86,000 का। ओके, ठीक है। तो दोनों मेटल्स अच्छे लग रहे हैं। गोल्ड में भी तेजी करने की सलाह है, सिल्वर में भी आप तेजी करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 87,300 के अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं सिल्वर में। और कच्चे तेल पर क्या सलाह होगी आपकी भाविक जी? देखिए, कच्चे तेल 6500 का कल सपोर्ट हमने देखा था ब्रेक करते हुए इंट्राडे में, बट उसके बाद लेट रैली देखने को मिली और वापस से एक सपोर्ट के ऊपर आ चुका है बंद। तो आई थिंक आज के दिन जब तक 6500 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट बाई करना चाहिए अराउंड दैट लेवल, 6450 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 6580 का। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह क्रूड पर। और बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए भाविक, क्या करें, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? आई थिंक सारे बेस मेटल्स में कॉपर ही सबसे शानदार दिख रहा है, और जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, और अगर हम देखें CME और LME में तो काफी स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन एग्रेसिवली बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक 845 के नीचे आता है तब तक कोई हमें मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। इंट्राडे थोड़े बहुत छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट कोई भी डिप मिले अराउंड 886 तो बाय कर सकते हैं 893 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 882 का। ठीक है, थैंक यू भाविक आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड सभी में आज तेजी करने की सलाह है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ विनी मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो पहले बात करते हैं कोलगेट की। यहाँ पे HSBC ने डाउनग्रेड किया हुआ है कोलगेट को। होल्ड रेटिंग है फ्रॉम प्रीवियस बाय रेटिंग। टारगेट प्राइस भी कट कर दिया 2,900 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम प्रीवियस टारगेट प्राइस जो था 2,950 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि अर्निंग्स आउटलुक जो है अभी नॉर्मलाइज हो रहा है कोलगेट के लिए।
पहले उनकी स्ट्रॉन्ग रन थी, तो अभी वो भारी पड़ रही है उनके अर्निंग्स पे और गुड रिजल्ट पे आगे जाते हुए, और वैल्यूएशंस भी क्वाइट रिच है, क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा बेरिश है इसके ऊपर, डाउनग्रेड किया हुआ है स्टॉक को, और मार्जिन एक्सपेंशन की पेस भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लास्ट ईयर हमने देखी थी वो सेम पेस पे अभी नहीं ग्रो होगा मार्जिन। उसके अलावा डिक्सन टेक फोकस में रहेगा, क्योंकि जेफरीज ने मेंटेन किया हुआ है अपना अंडर परफॉर्म रेटिंग, टारगेट प्राइस हाइक कर दी है, नया टारगेट प्राइस है 6,350 रुपीज़, इनलाइन क्वार्टर था Q4 का नंबर्स, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेच्ड है, तो ये एक फैक्टर वॉच आउट करेंगे। और ओवरऑल FY24 की जो एक्स मोबाइल्स की ग्रोथ थी काफ़ी म्यूटेड थी, मोबाइल्स में अच्छी ग्रोथ थी पर उसके अलावा ग्रोथ म्यूटेड थी, तो ये थोड़ी गिवन दैट इतने हाई वैल्यूएशंस है तो वो थोड़े कंसर्न है इस पॉइंट पे। अपोलो टायर्स, यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं ब्रोकरेजेस के। मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन की इक्वल रेट रेटिंग और कट कर दिया टारगेट प्राइस, नया टारगेट प्राइस दिया है वो है 472 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री थोड़ी साइंस दिखा रही है रिकवरी की, बट ओवरऑल उनकी अपोलो टायर्स की वीक EU डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसकी वजह से मार्जिन मिस हो चुका था कंपनी के लिए। JP मॉर्गन दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया स्टॉक को, अपग्रेड किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ फ्रॉम प्रीवियस न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस भी हाइट कर दिया और 555 नई टारगेट प्राइस है। सिमिलरली नमूरा ने भी अपग्रेड कर दिया स्टॉक को फ्रॉम न्यूट्रल रेटिंग फ्रॉम प्रीवियस रिड्यूस रेटिंग, और वहाँ पे भी टारगेट प्राइस हाइट हो चुकी है, तो काफ़ी डिफरेंट वेरिंग व्यूज़ आ रहे हैं अपोलो टायर्स के लिए। लास्टली ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पे जेफरीज ने मेंटेन की है होल्ड रेटिंग, टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है 1,548 रुपीज़, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है जो लॉन्चेस के लिए, उसकी वजह से वो अपबीट है ओवरऑल ओबेरॉय रियल्टी पे। वो बोल रहे हैं कि एट 15% प्रीमियम टू NAV, वो बोल रहे हैं कि अभी भी अपसाइड दिख रही है, थोड़ी लिमिटेड है पर है थोड़ी सी अपसाइड, सो यस इसीलिए फोकस में रहेगा ओबेरॉय रियल्टी। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट ओबेरॉय रियल्टी पर। रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उस पर, और अपोलो टायर पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इस पर भी नज़र रखिए। थैंक यू विनी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में